आर्य समाज जब से बना है उसके बाद से सामाजिक बुराइयों के खिलाफ या समाज में वेद प्रचार के लिए, सामाजिक सौहार्द के लिए या जिन परिस्थितियों में आर्य समाज की जहां और जैसे ज़रूरत पड़ी वहां अग्रणी भूमिका में आर्य समाज खड़ा दिखाई देता है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में महर्षि दयानंद सरस्वती ने बम्बई में की और आज हम नैरोबी में हैं, केनिया की राजधानी। और नैरोबी भी एक ऐतिहासिक महानगर है जिसमें आर्य समाज पिछले 119 वर्षों से काम कर रहा है। आर्य समाज की स्थापना नैरोबी में 1903 में हुई और बहुत कम लोगों को ये जानकारी होगी। पंजाब से लगभग 2000 लोग 1896 से लेकर के 1901 तक केनिया में आए और वो भी एक स्पेशल रेल लाइन बिछाने के उद्देश्य से वो लोग आए थे। उसमें से कुछ लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे उन्होंने सामाजिक संगठन बनाने की बात कही। और आप जानते हैं इस बात को, ये वो दौर था जब खास करके पंजाब आर्य समाज की पृष्ठभूमि से ओतप्रोत था। आर्य समाज का प्रचार और प्रसार खास करके पंजाब, जो उस समय आधा पंजाब पाकिस्तान में भी था, बहुत ज़्यादा प्रभावित था आर्य समाज की गतिविधियों से। 2000 लोगों में 5 लोग ऐसे थे जो आर्य समाज को भली भांति जानते भी थे, उसके जो नियम, कायदे, कानून, सिद्धांत थे उनको अपनाते भी थे और यज्ञ इत्यादि, संध्या इत्यादि वो प्रतिदिन करते थे। उन लोगों को ये लगा कि यहाँ इतने लोग हैं और अभी यहाँ लंबे समय तक रहना है तो क्यों न यहाँ आर्य समाज की स्थापना की जाए। तो 5 लोगों ने लगभग 45 लोग जो धार्मिक प्रवृत्ति के थे उनको इकट्ठा किया और वहाँ पर आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के सदस्य बनाने के लिए उन्होंने ये आह्वान किया कि जो व्यक्ति शराब इत्यादि से दूर होगा, मांस इत्यादि से दूर होगा और वेद में अपनी जो आस्था रखेगा उसको आर्य समाज का प्राथमिक मेंबर बनाया जाएगा। और उस दिन 5 जुलाई 1903 को 39 लोगों ने आर्य समाज की सदस्यता ली और उसके बाद आर्य समाज तेज़ी से आगे बढ़ा। 1904 में उस समय जो यदि मैं बात कहूँ आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ, आर्य प्रतिनिधि सभा पंजाब के साथ इनका एफिलिएशन हुआ, जुड़ाव हुआ। और मुझे लगता है पंजाब के होने के कारण से और 1902 में स्वामी श्रद्धानंद जी बहुत सक्रिय भूमिका में आ गए थे महर्षि दयानंद जी के बाद और उन्होंने 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। 1903 में यहाँ पर आर्य समाज की स्थापना हुई क्योंकि यहाँ जितने भी लोग आए थे प्राथमिक रूप में वो अधिकांश लोग पंजाब से थे और पंजाब में उस समय स्वामी श्रद्धानंद जी और आर्य समाज की तूती बोलती थी। उनका मैं ये कहना चाहूँ कि उनकी बहुत ज़्यादा मान सम्मान उस समय आर्य समाज और स्वामी श्रद्धानंद जी का था। तो स्वामी श्रद्धानंद जी से प्रभावित हुए सभी लोग यहाँ पर भी स्वामी श्रद्धानंद जी के प्रेरणा से कार्य करने लगे और 1924 में गुरुकुल कांगड़ी के लिए आर्य समाज नैरोबी ने 2 लाख शिलिंग जो यहाँ की करेंसी है वो भेजी और 30,000 रुपये की एक गाड़ी भेजी और 3,000 रुपये प्रति माह विद्यार्थियों के लिए पढ़ने के लिए, उनके आवास के लिए, भोजन के लिए यहाँ से भेजने की व्यवस्था की। आर्य समाज मुंबासा है यहाँ पे। आर्य समाज मुंबासा को 1918 में बंद कर दिया गया सरकार के द्वारा और उन्होंने ये आरोप लगाया कि आर्य समाज के लोग सरकार के खिलाफ विद्रोह करते हैं और इसलिए आर्य समाज को बंद किया जाता है। तो आर्य समाज के उस समय के जो स्टालवार्ट थे, आर्य समाज के जो लीडर्स थे, नेता थे, उन्होंने ये संकल्प किया कि ये तो रोज़ का काम ना हो जाए, इसलिए आर्य समाज नैरोबी में जो है स्त्री समाज की स्थापना की गई 1918 में और साथ ही साथ आर्य युवक सभा, ताकि उधर से नौजवान आर्य समाज के लिए तैयार हों, इधर से महिलाएं आर्य समाज के लिए तैयार हों और जो मेन स्ट्रीम आर्य समाज था वो काम कर ही रहा था। उसके बाद गतिविधियां यहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। हालांकि 1910 में पहली कन्या पाठशाला की स्थापना नैरोबी में हुई और उस समय के जो प्रधान और मंत्री थे उन दोनों ने अपने घर में कन्या पाठशाला को चलाया और बाद में नानजी भाई कालिदास मेहता ने जब यहाँ पर ज़मीनें दी अपनी ओर से तब उन्होंने कन्या पाठशाला का एक व्यापक रूप बनाया। 1926 में स्वामी श्रद्धानंद जी की हत्या हो जाती है और क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया यहाँ के लोग स्वामी श्रद्धानंद जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने यहाँ पर स्वामी श्रद्धानंद ब्रह्मचर्य आश्रम स्थापित किया और इसमें जो खास करके ऑर्फन जो बच्चे होते थे, अनाथ जो बच्चे होते थे, उनको पढ़ाने के लिए इस ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना की गई, जो मेन स्ट्रीम में 1930 में न सिर्फ ऑर्फन बच्चों को बल्कि और जो हिंदू कम्युनिटी के जो लोग थे, यहाँ जो भारतवासी जो थे, उनके बच्चों को भी पढ़ाने का काम
आगे बढ़ा। जब भी भारत को ज़रूरत पड़ी, जैसी परिस्थितियों में, आर्य समाज केन्या, स्त्री आर्य समाज और आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका, इन्होंने भारत में काफ़ी अपनी मदद भी भेजी है। चाहे मैं 1999 में जो कारगिल युद्ध हुआ था, उसमें जो फौजी जिनकी शहादत हो गई थी, उनकी विधवाओं के लिए यहाँ से सहयोग की बात हो, या फिर गुजरात भूकंप में लगभग 4.5 लाख शिलिंग यहाँ से भेजी गई। और हैदराबाद आंदोलन जब हुआ, तब भी हैदराबाद आंदोलन के लिए भी यहाँ से काफ़ी मदद की गई। वर्तमान समय में आर्य समाज केन्या, आर्य समाज नैरोबी, आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका और स्त्री आर्य समाज, ये सभी संस्थाएं मिल करके शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सेवा के क्षेत्र में विशेष कार्य कर रहे हैं। मैं इसलिए भी खास करके धन्यवाद करना चाहता हूं आर्य समाज नैरोबी और आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका का, कि कोरोना काल में उन्होंने भारत में लगभग 2 दर्जन ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भेजे और बहुत से ऑक्सीमीटर भी भेजे, और उस समय जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन की भारत में, तब उन्होंने मदद की। वैसे सीधा अभी तो नैरोबी से आया है, बाकी वहाँ पर जो ईस्ट अफ्रीका आर्य प्रतिनिधि सभा है, जिसका हेड ऑफिस नैरोबी में है, और उसके साथ कई देश और भी जुड़े हुए हैं। युगांडा है, तंजानिया है, घाना है और ये केनिया है। तो इस तरह से इन देशों की जो सभा है विधिवत बनी हुई, उन्होंने पिछले दिनों जब ये कोरोना का बड़ा जोर था भारत के अंदर, विशेष रूप से ऑक्सीजन के लिए लोग बड़े त्राई कर रहे थे और ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे थे लगातार, तब वहाँ के जो लोग थे आर्य समाज के, उनके अंदर ये एक इच्छा हुई। उससे पहले साउथ अफ्रीका वालों ने ये मन बनाया, फिर बाद में ईस्ट अफ्रीका के लोगों ने आगे बढ़ कर के हमसे संपर्क किया। तो ऐसी विशेष परिस्थितियों में आर्य समाज केन्या जिस तरह का काम कर रहा है, आर्य समाज नैरोबी कहिए या आर्य प्रतिनिधि सभा ईस्ट अफ्रीका, वो बधाई के पात्र हैं। और युवाओं के लिए उनके पास खासी योजनाएं हैं अभी भी, जो युवाओं के लिए वो भविष्य में करेंगे। तो हम तो यही कामना करते हैं आर्य समाज केन्या, आर्य समाज नैरोबी, आर्य समाज मोम्बासा या आसपास के जितने भी आर्य समाज हैं, वो और ज़्यादा मजबूती के साथ संगठित होकर के बड़े कार्य करें, ताकि हम लोग जो कहते थे ऋषि जी के बारे में, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। ऋषि दयानंद ने जो वेदों की बात जो लेकर के चले थे, वो धरती के कोने कोने तक पहुँचे। विश्व का कोई ऐसा देश बाकी ना रहे जहाँ वेद की ऋचाओं का गुणगान ना हो। धन्यवाद, नमस्ते।
वैदिक धर्म की जय, श्री दयानंद की जय।